जो उसका जो केस है वो पॉजिटिव आया है, इनकी जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत आई हैं। लिहाजा इन तमाम तर अहम शख्सियात के कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या बेहतर होगा कुछ अरसे के लिए हम सियासी सरगर्मियों को बंद कर दें, ये सरगर्मियां बंद हो जानी चाहिए। कामरान, आपसे आगाज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आगाज में भी कहा कि ये सिर्फ सियासी सरगर्मियां सियासी रहनुमाओं तक ही महदूद नहीं है, इससे इर्द गिर्द बहुत से लोग मुतासिर होने का खदशा है। तो ये बेहतर होगा कि आने वाले दिनों में कुछ वक्त के लिए हम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जरा बंद कर दें। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो सियासी एक्टिविटीज हैं, बल्कि कोई भी जो गैर जरूरी इज्तिमा है या जिसकी वजह से किसी भी तरह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खतरा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज बिल्कुल सस्पेंड कर देनी चाहिए। और खास करके चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बात एक हद तक मान लेते हैं कि जी वो मईशत को एक लंबे अरसे तक बंद नहीं कर सकते, उससे कारोबार मुतासर होता है। चलें, आपने कारोबार खोल दिया, लेकिन सियासी सरगर्मियों से तो कारोबार मुतासर नहीं होता, उससे लोगों के रोजगार तो नहीं जुड़े हुए। ये एक ऐसा पहलू है कि जिस पर यकीनन आप गौर कर सकते हैं। और अब जिस तरीके से आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि कोई शायद ऐसा सेगमेंट बचा नहीं है, अगर सियासतदानों से लेकर के इवन जजेस, मीडिया के अंदर हर जगह ये अगर कोरोना वायरस फैल चुका है, तो हमने देखना है कि अगर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, वो कौन सी एक्टिविटीज है जिनको महदूद किया जा सकता है। और सियासी सरगर्मियों की जब आप बात कर रही हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू कि पार्लियामेंट के इजलास वो हैं, सूबाई असम्बलियों के इजलास हैं। और सबसे अहम जो इशू है कि अब अगले हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है, बल्कि इसी हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है फ्राइडे को। तो क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या कौमी असेंबली में जो रवायती तौर पर बजट पेश किया जाता है, क्या उसी तरीके से बजट पेश होना चाहिए? क्या उसी तरह का सेशन कॉल होना चाहिए? सेशन तो ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है। या फिर उसको वर्चुअल आप सेशन कॉल कर लें, या बजट, मेरे ख्याल में ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वजीर हैं, अगर वो बजट पेश करना चाहते हैं तो कौम से खिताब भी वो कर सकते हैं, मेरे ख्याल में, बजाय इसके कि आप कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं। और जितनी वल्नरेबल हैं अब हर शख्स, तो मेरे ख्याल में इसको कोई दो राय नहीं है। और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि वो लॉकडाउन अगर नहीं कर सकते, तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज हैं उन पर फिल फॉर पाबंदी कर देनी चाहिए, ताकि इसके फैलाव को किसी हद तक तो रोका जाए ना। अच्छा, देखिए साहब, आपकी तरफ इसलिए आऊंगी कि फील्ड में रहते हुए आप भी अपने काम अपने मुंह से अंजाम दे रहे होते हैं, और आप एक सहाफ़ी नहीं, आपके साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, कैमरामैन होते हैं, DSNG ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेहतर ना होगा कि आने वाले दिनों के लिए हम जरा मुअत्तल कर दें, इन सियासी सरगर्मियों को बंद कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अभी नहीं, ये चीज़ें तो बहुत पहले बंद हो जानी चाहिए थी। और मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में जो है वो PID में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सिर्फ PTV होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ये सारी चीज़ें खोलनी शुरू कर दी, एक्टिविटीज़ शुरू होगी सियासी। ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कामरान ने बिल्कुल सही कहा कि चलो कारोबार कुछ ऐसे हैं कि खोलें जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन सियासी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये जो ट्विटर के ऊपर भी बयान देते हैं या बयानबाजी, बयान पे बयान आ जाते हैं, ये भी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो है वो एनालिस्ट को आके काम करना पड़ता है, या डेस्क पे जो एडिटर्स बैठे हैं उनको आके काम करना पड़ता है। तो चीज़ों को आसान किया जाए। जैसे इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में कहा कि हम सबको इसके साथ मिल के लड़ना है, तो भाई मिल के तभी लड़ेंगे जब कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जिसके ऊपर अमल हम लोग करेंगे और घरों से नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कामों की वजह से घरों से बाहर निकलना पड़ता है। आपने देखा कि अब मीडिया के अंदर भी जो है वो कोरोना के केसेस आ गए हैं, असेंबली हॉल तक पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, हर जगह कोरोना मौजूद है। हमारे आसपास कोरोना ज़्यादा लोग, एसिम्प्टोमेटिक लोग फिर रहे हैं। तो जितनी सियासी एक्टिविटीज़ इस वक्त कम की जा सकती, बल्कि उनको एक हॉल्ट पे ले आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को चाहिए, बड़ी जमात है, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद कर दें, ख़त्म कर दें। पीपल्स पार्टी, PTI कुछ अरसे के लिए, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि ये जुलाई और अगस्त तक ये चीज़ चलेगी, तो बिल्कुल मिड अगस्त तक पाबंदी होनी चाहिए कि कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। जिस तरह अभी बजट आने वाला है, अगर ये बजट का सेशन लाजमी है, आइन के मुताबिक इनको कौमी असम्बली में ही करना चाहिए, तो इनको चाहिए कि कौमी असम्बली में जो सीटें स्प्रेड कर दें। गैलरीज खाली पड़ी हुई हैं, गैलरीज में भी बंदोबस्त कर दें कि वहाँ पे जो मेंबरान है वो बैठ जाएंगे। डिस्टेंस का ये जो है वो फॉलो करें कि उसको सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद मास्क पहनना लाजमी हो। तो ये जल्द अज जल्द इसको निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिन मुझे खुद बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं, क्योंकि जिस तेज़ी से ये पिछले दिनों में कोरोना फैला है,
और आजकल हमारे इर्द गिर्द लोग जो है वो कोरोना वाले फिर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि सियासी एक्टिविटीज़ को इस वक्त बिल्कुल रोक देना चाहिए। सिद्रा, आपकी क्या है इस पर? ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनका कम होना या एक तरीके से बंद हो जाना बेहतर होगा आने वाले वक्त के लिए? So yeah, thank you for taking me on for this very very important subject. जिस तरह के आप कह रही हैं, इस वक्त कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जो कोरोना से मुतासर नहीं हुआ, और हम तो वक्तन फ़वक्तन यानी एवरी डे बेसिस पे हम ये सूरत हाल को देख रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी वॉक द टॉक नाउ। देखिए, हमारे आला हुकाम, ये सियासी रहनुमा जब बात करते हैं लोगों से एहतियात करने की, ऑन दी अदर हैंड अगर आप खुद स्ट्रीट पे खड़े हैं, अगर आप लोगों से खिताब कर रहे हैं, 15 माइक आपके इर्द गिर्द हैं, मीडिया आपको कवर करने के लिए जॉक दर जॉक आ रहा है, इट इज़ नॉट मेकिंग एंड इट इज नॉट गिविंग द राइट सिंबल। आपने खुद देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला था, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, तो ना सिर्फ नफरी और नैब के हुकाम साथ साथ घूम रहे थे, बल्कि आपने देखा कि मीडिया भी उसको फॉलो कर रहा था। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा के जो बयानात थे उसको लोग फॉलो करने के लिए पहुंचे हुए थे। इट इज जेपरडाइजिंग पीपल्स लाइव्स। एंड जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं पर्सनली इसको, जब व्हेन आई एम वॉकिंग द टॉक, एवरीबडी कैन डू दैट। सियासी सरगर्मियां लोगों तक, आवाम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि बहुत सारी चीज़ें ज़रियाब जो पूरी दुनिया का अब गिवन हो चुकी थी, लोगों ने बड़े अच्छे और बड़े मजबूत तरीके से, बड़े मौसर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने लोगों को मुतारिक किया हुआ है, उनसे राब्ता कायम रखा हुआ है। हम क्यों समझते हैं कि हमें पर्सनली हलकों में जाने की ज़रूरत है, लोगों से बाज़ाब्ता मिलने की ज़रूरत है? मुझे तो इस बात पर भी हैरत हुई थी कि प्लेन क्रैश के बाद कुछ सियासी जमातों की ये तवक्को भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को साइड पे आके लोगों से मिलना पड़ेगा। देखिए, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोविड-19 के बाद हमारी जिंदगियां बदल चुकी हैं। And the earlier we accept this and the more prepared we are, सिर्फ ये कह देना कि जी अभी हमारी पीक आने वाली है, चीज़ें बड़ी ख़राब हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे सियासी रहनुमाओं को ना हम मास्क पहनता हुआ देखते हैं, ना वो समाजी दूरी इख्तियार करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो अगर कॉल दें प्रेसर की तो 20 से 25 जर्नलिस्ट उनको कवर करने पहुंचे, कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है एंड देयर नीड्स टू बी अ स्टॉप टू इट। एग्जैक्टली जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी जगह हम लोग वहाँ पर इसकी एहतियात कर सकते हैं, बहुत सारी हमने आगे एसओपीज भी दे दिए, तो यहाँ पर भी पार्लियामेंट में भी उसी तरह के एसओपीज जो हैं वो लागू होते हैं, और ये जो जितनी भी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं उसको भी उसी के मुताबिक हम ढाल सकते हैं। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए ये सियासी सरगर्मियाँ बंद कुछ वक्त के लिए, कुछ अरसे के लिए? देखिए, हर चीज में बिल्कुल 100% तो किसी चीज को भी आप मुअत्तल कर दें तो आपकी लाइफ जमूत का शिकार हो जाएगी। आफ्टर ऑल रियासत का काम चलना है, लेकिन यह है कि गैर जरूरी सरगर्मियां तो आप कम कर सकते हैं। शेख साहब का मसला था कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उनके सामने 26 माइक पड़े हुए, खुदा जाने किस किस ने मुंह लगाया हुआ था उस माइक को, और इनके पास जब पहुंचा है तो कितना इन्फेक्टेड था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि शेख साहब रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? और फिर ये जो जहाज शुरू किया हुआ था हमारे शाहिद खान अब्बासी साहब ने, अभी ये शहबाज शरीफ वाला केस लेके ही, और भाई आप बैठे आराम से अपनी ऑब्जर्व करें, सारे एहतियाती तदाबीर रखें, और स्टेटमेंट अगर देनी है तो लिख के वहां से भी अपने ऑफिस से, घर से, कहीं से दे दें। मसला ये है कि हमने अपने जोश में कोई कमी नहीं की। कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन वो उसी तरह जैसे एक आप कह लीजिए कि गैर यकीनी सी सूरत के आप समझते हैं कि नहीं मुझे नहीं पकड़ेगा कोरोना, लिहाजा आप लगे रहे उस काम पे। ये रवैया बहुत गलत है। ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना सबके लिए एक है, बराबर है, और वो किसी को भी छोड़ता नहीं, लिहाजा हर किसी के लिए एहतियाती तदाबीर, अपनी एक्टिविटी कम करना, अपनी मूवमेंट कम करना, अपना फासला रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये एप्लीकेबल है हर शख्स के लिए। इससे सियासतदान बरी जिम्मा नहीं है या लीडर को बरी जिम्मा नहीं है, तो वो क्यों इस तरह हमें हर वक्त करते थे और बयानबाजियां करते नजर आते हैं, जो कि और कार्य रियासत के लिए अगर कोई ऐसी जरूरी चीज है तो वो तो समझ रखती है। फिर उसमें भी अब जैसे आपने बजट का अभी बात कर रहे थे, कामरान बात कर रहे थे बजट की। बजट जब आपने सुनाना है तो उससे पहले आपके पास टाइम ही टाइम है कि आप अरेंजमेंट कर लें किस तरह। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी आप कम कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सिर्फ वो लोग जो उसमें बोलेंगे वो वहां पे जमा हो जाए। ये तरीकाकार वजह करना एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और आप अगर ये अरेंजमेंट पहले से कर ले, सोच लें। अगर आप हमेशा वक्त से पीछे ही रहें और इवेंट्स आगे भागें और आप पीछे पीछे हों तो फिर वो प्लानिंग नहीं होती, बल्कि आप यू आर टेकन ओवर बाय द इवेंट्स और अल्टीमेटली फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि हर आने वाले इवेंट के लिए पहले से प्लानिंग करें,
लोगों अच्छा। की चेकिंग करें। किसी को भी अगर थोड़ा बहुत सिम्टम्स है तो उसको कहें कि जी आप बराए मेहरबानी ना आए यहाँ पे पार्लियामेंट में।